अपने वेतन भत्ते तो फटाफट थपथपा के बढ़ा लेते हैं, परंतु कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। और महंगाई इतनी है, देखो किस तरह मोदी सरकार ने औरतों को किस तरह ठगा के। तो मेरा कहना यही है, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ की जनता उसे बहुत लाइक करेगी। अब गलत काम यहाँ लड़कियों के इतने हो रहे माल रोड पे कि मतलब ऐसे सब्जी बेचने बैठी जैसे मार्केट में, पहले ये हिमाचल में नहीं होता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में और इस वक्त हम हैं मनाली विधानसभा क्षेत्र में। मनाली विधानसभा के यहाँ पे माल रोड क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि यहाँ पर जो मौजूदा जयराम ठाकुर की जो सरकार है उसने क्या जनता के हित के काम किए हैं, पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुए, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि मनाली इसलिए खास करके पर्यटन के नज़रिए से देखें तो काफ़ी प्रसिद्ध है। देश विदेश से यहाँ पे सैलानी आते हैं बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए और गर्मियों में खासकर छुट्टियाँ बिताने के लिए। लेकिन मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सनातन धर्म के कानूनकार ऋषि मनु के नाम पर मनाली का नाम पड़ा और मनाली का जो गांव है वहाँ पे उनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी जो है स्थित है। मनाली नाम का महत्व है यानी मनु का वास। तो यहाँ पर पर्यटन के नज़रिए से देखें तो बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे देवी हडिम्बा का भी मंदिर है, इसके अलावा माता दुर्गा का भी मंदिर है। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं मौजूदा सरकार के काम से कितना खुश है, अंदर की क्या बात है, ये जानने के लिए हमें जाना होगा यहाँ मार्केट के अंदर लोगों के मन टटोलने के लिए। चलिए जी, क्या नाम है जी आपका? विजय। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर मनाली में जो है क्या क्या समस्याएं हैं? मनाली में यातायात की समस्या है, मेन तो वही है। सड़कों की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा अकोमोडेशन का रहता है यहाँ पे। जब यहाँ रश हो जाता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, बस वो मेन है। बाकी रोजगार से लेकर स्कूल से स्वास्थ्य से ये तमाम चीज़ें ठीक है? स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह में क्या डॉक्टर नहीं है? पहले हॉस्पिटल ही ढंग से नहीं था, अब हॉस्पिटल है लेकिन उसमें डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं थे। अब जाके वो बनना शुरू हुआ है तो उम्मीद है कि डॉक्टर भी आ जाएंगे अच्छे। बाकी पानी वानी की समस्या कुछ नहीं, पानी की अच्छी है। अच्छी तो वैसे भी हिमाचल में अगर हिमाचल खुद कहे कि पानी की कमी है तो वो गलत होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पानी यहाँ से। एक चीज़ ये भी बता दीजिए कि अब जब चुनाव आएंगे तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मौजूदा जो सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि उनको एक बार फिर से चुनना चाहिए, या फिर जैसे हिमाचल प्रदेश की फितरत रही है एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस? डाउट तो ये लग रहा है कि कहीं कांग्रेस आ ना जाए, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी में काम किया है पर कमियां बहुत रही हैं। कमियां रही हैं इसमें कई जगह। तीसरी पार्टी जो है आप तमाम लोगों के बीच में आएगी, आम आदमी पार्टी, तो उसका कोई जिक्र हो रहा है? जिक्र हो रहा है, बुरी तरह से हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 बंदे लड़ रहे रहते हैं और तीसरा उसका फ़ायदा ले जाता है। ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं ऐसे। क्योंकि इसमें क्या है कि बंदे कांग्रेस से भी परेशान हो गए, बीजेपी भी परेशान हो गए और कई ऐसी समस्या जो नहीं सुलझ रही हैं, उसकी वजह से आपको फ़ायदा मिल सकता है, जा सकता है। आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिल इसका फ़ायदा डेफिनेट। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विकास। मेरे हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी यहाँ अगर आ जाए तो शायद यहाँ के लोग उन्हें बहुत लाइक करेंगे उनके काम को देख के। मेरे हिसाब से वो पार्टी यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या है। जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल ले लो, अगर रात को किसी बंदे की तबीयत ख़राब होती है तो उसे इमरजेंसी में ऊपर से नीचे लाना पड़ता है, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत जो छोटे छोटे चिकित्सालय बनाए हुए हैं तो उनमें सुविधाएं नहीं है क्या, या बने नहीं है यहाँ पे? उनमें सुविधा है पर वो अभी तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो मेरा कहना यही है, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ की जनता उसे बहुत लाइक करेगी। तो बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है इसमें क्या दिक्कत, लोगों को क्या परेशानी हो रही है? जो आप काम बता रहे हैं ये नहीं हो रहे हैं? ये काम यहाँ पे नहीं है, इसलिए दिक्कत परेशानी है। अगर वो यहाँ पे आती है आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती है। लेकिन हिमाचल में तो कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन एक बार आम पार्टी भी होनी चाहिए। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र कुमार सूद जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में, तो जो मौजूदा जयराम ठाकुर की सरकार है उसने क्या जनहित के कार्य ऐसे किए हैं कि लोग जो है खुश हैं?
उसमें ऐसा है कि कुछ एक आदमी जिन्होंने खुश किए हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो लोग खुश नहीं हैं सरकार से। उन्होंने पहले भी मंडी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जयराम के विरुद्ध वोटिंग की हुई है, और अब भी कर्मचारियों का और पेंशनरों का ये है कि वो भी अभी भी विरोध में वोट डालेंगे, क्योंकि मैं पेंशनर कल्याण मंच का अध्यक्ष भी हूँ, मंडी मंडल का, जिसके अंदर मंडी, सुंदरनगर, सरकाघाट, करसोग, कुल्लू, केलोंग या तो उसका अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारे विचार से तो ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती, नहीं होगी। तो आपने कहा कि आप तमाम जगह के अध्यक्ष भी हैं, मतलब जो ओल्ड पेंशनर की जो आपकी जो भी कार्यकारिणी बनी हुई है, तो वो जो तमाम लोग हैं वो भी इस सरकार के काम से खुश हैं या नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही है। आप ये लगाइए कि इस वक्त परिवहन पेंशनर कल्याण मंच का जो है ना, इन्होंने कोई 600 करोड़ रुपए देना है, वो 2015 से अब तक लटका के रखा हुआ है। अपने वेतन बच्चे तो फटाफट थपथपा के बढ़ा लेते हैं, परंतु कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। और महंगाई इतनी है, देखो किस तरह मोदी सरकार ने औरतों को किस तरह ठगा के एक 400 रुपये का सिलेंडर दे के और एक बार बुलवा दिया और दूसरी बार 1000 रुपये का उसका रेट कर दिया, वह छील ऐसे उतारी है, पूछो मत। महंगाई भी इस बार जो है मुद्दा रहेगी चुनाव, मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने पेंशनर वाली जो समस्या पेंशन वाली बताई, इसके अलावा महंगाई बताई, इसके अलावा भी जैसे जमीनी स्तर पर काम कोई आपको दिखते हुए नजर आते हैं कि जैसे सड़क है, पानी है, स्कूल है, स्वास्थ्य है? इसमें देखो जैसे कुल्लू में है 10-12 डॉक्टर कम हैं, बार बार वहाँ के विधायक जो हैं वो अपोजिशन के हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, परंतु कोई भी उसका कोई असर नहीं हो रहा। ना वहाँ डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं तो राउंड पर जाते हैं, 2 बजे आते हैं, तो लेडी जो मनाली से जाएंगी 2 बजे तक बैठी हैं, फिर उनका नंबर नहीं आता, बेचारी वापस आ जाती हैं। इस बार सबसे बड़ी लेडी डॉक्टर नहीं है कुल्लू में, स्पेशलिस्ट एक है, MD स्पेशलिस्ट। बहुत सी कमियां हैं सरकार के। तो फिर आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे आपने कहा कि बीजेपी रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? मेरी बात सुनो, आने वाले समय में एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा, ना बीजेपी की सरकार बन पाएगी, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये इन दोनों पार्टियों को आफत खड़ी करके रख देगी। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लग रहा है, जो समय बता रहा है, जो आज का माहौल बता रहा है, कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस को भी टेस्ट कर लिया है, बीजेपी को भी टेस्ट कर लिया, परंतु अब आम आदमी को टेस्ट करने क्या करती है। परंतु मुझे लगता है कि आम आदमी की पार्टी सरकार तो बनेगी नहीं, पर ये इनके बीच में ना बड़ा ये गड़बड़ करा देगी, कुछ सीटें ले जाएगी। दो पार्टियों को टेस्ट कर लिया, तीसरी का टेस्ट करने के चक्कर में दोनों पार्टियों का स्वाद फीका कर देगी। हाँ, फीका क्या हो जाएगा ये। आपने पूरी जुगत लगाकर बता दिया, यहाँ पूरे जो इलाके हैं उनका भी समीकरण बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक बात बताइए कि जो मौजूदा जयराम ठाकुर की सरकार है, क्या उसने मनाली हलके के अंदर उस तरीके का विकास किया है, या फिर यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री भी हैं गोविंद ठाकुर, जो विधायक भी हैं, तो क्या उन्होंने इस तरीके के काम करवाए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं? नहीं, काम तो जुड़े हुए बहुत सारे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आज की डेट में एक ही चीज़ लोगों को परेशान करती है। जैसे इंडिविजुअल मैं अपना भी बताऊं कि महंगाई के बारे में कुछ न सरकार या कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ है, अब रिफाइंड ऑयल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो खाने पीने की, कम से कम इन पे थोड़ा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। महंगाई जो है मुख्य मुद्दा इस बार के चुनाव में रहेगा या नहीं रहेगा? ये 100% रहेगा। दूसरा कोई मुद्दा, जैसे महंगाई पे तो कंट्रोल सरकार न जाने कब करेगी, हर बार कहती है कि महंगाई जो है वो कभी कोरोना के दौरान लॉकडाउन लग गया उस वजह से हो गई, कभी जो है वो अलग अलग बहाने सरकार के रहते हैं, लेकिन कंट्रोल अभी तक कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार, नहीं कर पाई है ना। तो इस बार के चुनाव में और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन मुद्दा तो यही रहेगा, बाकी तो छोटे मोटे जो वो तो चलते ही रहते हैं, वो तो चल ही रहे हैं। बाकी बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार काम कर रही है। जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, ये काम हुए हैं क्या? ये तो काम चल रहे हैं, यहाँ कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है। सड़कों का वो तो चलो जो काम चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, इस मामले में कोई शिकायत नहीं है। मनाली क्योंकि पर्यटकों के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी अहम जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर
लोग जो है बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए आते हैं देश विदेश से, गर्मियों में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, बारिश का जब मौसम होता है तो आमतौर पर, तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोकल विधायक है वो कुछ टूरिस्ट को लेकर या पर्यटक स्थलों को लेकर कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ कर रहे हैं पर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से टूरिस्ट आता है ना, जो पर्यटक स्थल है वो डेवलप होने बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो यहाँ पे जैसे पर्यटक आते हैं या टूरिस्ट आते हैं तो उनको क्या दिक्कतें होती है? क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि आके आप ही लोगों से शिकायत करते होंगे कि हमें जो है फलां चीज़ की जो है दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो एक तो पार्किंग की है समस्या, यहाँ पार्किंग की मेन समस्या है, मेन समस्या पार्किंग की रहती है यहाँ, ठीक है। बाकी तो अब आपको पता है कितना की सिटी है, पहाड़ी इलाका है, उस हिसाब से देखा जाए तो सरकार तो कोशिश करती है मगर उतनी नहीं हो पा रहा है जितना। कूड़े की समस्या मैंने हर जगह देखी है, मतलब देश में अगर हम बात करें तो कूड़े की यहाँ पे भी समस्या है कोई? कूड़े की हम नहीं कह पाएंगे, डंपिंग वगैरह नहीं डंपिंग प्रॉपर डे टू डे उड़ता है, वो तो उड़ता है। बाकी टॉयलेट वगैरह की कोई? नहीं ठीक है, वो ठीक है। तो फिर आने वाले चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं फिर इस बार? क्या जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट करेगी या वापसी होगी? नहीं खैर वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सन तो क्या बोल सकता है, ठीक है। आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग कौन है? नहीं स्ट्रॉन्ग की बात तो सरकार अच्छी है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, सरकार अच्छी है। सरकार वैसे काम होने चाहिए, सरकार तो कोई भी आएगी जाएगी वो एक सेपरेट इशू रहता है। मगर ये जो एक तीसरी पार्टी भी है, हाल ही में पंजाब में उसने सरकार बनाई और इस बार जो है हिमाचल प्रदेश में भी वो कह रहे हैं कि हम चुनाव दमखम से लड़ेंगे, तो उनका कुछ दिखता है क्या? आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र हो रहा है? लोग कर रहे हैं क्या कुछ बात? नहीं वो तो आपको पता है, हर कोई ना कोई तो मुद्दा बना के चलता ही रहता है या बात करता ही रहता है और चलती रहती है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से इतना लग नहीं पा रहा है। मुख्य जो टक्कर है वो किसके बीच रहेगी? मुख्य तो दो ही है जो है, कांग्रेस और बीजेपी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मौजूदा जो सरकार है वो किस तरीके का काम कर रही है। क्या नाम है जी आपका? ठाकुरदास। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिर में चुनाव है, तो चुनाव से पहले जो सरकार ने काम किए हैं वो आपके हित के हैं? कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? किए सर क्या क्या काम किए हैं? सभी जो हमारे काम थे लगभग सभी ठीक किए हुए हैं। जैसे एक दो काम अगर आप बता पाएँ जनता को। जैसे हमारा तो ऊपर टूरिज़्म के ऊपर है हमारा काम, तो इससे पहले जैसे हमारा होता था टूरिज़्म में, हमारे को कुछ एनजीटी है एक संस्था, उन्होंने बैन किया हुआ था, लेकिन जो अभी हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने हमें अस्थायी रूप से जो है चलने के लिए दे दिया, तो हम चल रहे हैं इस वक्त। अदरवाइज जो पीछे गवर्नमेंट थी हमारे को जो है टोटली बंद किया हुआ था, तो अभी जो मौजूदा सरकार है तो हमारे को जो है अस्थायी रूप से जो है चल रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी जो एक्टिविटी है टूरिज्म से रिलेटिव वो चल रही है। तो बाकी जैसे स्कूल और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अमूमन हम देखते हैं कि स्कूल और स्वास्थ्य की समस्याएं बड़ी रहती है, तो यहाँ पे कैसा है? स्कूल का तो जी अभी देखो यहाँ हमारे ऊपर जो हम जहाँ पहचान से हम लोग, वहाँ पर हाई स्कूल था, वो अभी जो सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड कर दिया उसको। और जो अभी यहाँ हमारे सीएम साहब आए थे पतली कुल में, उन्होंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया हुआ है, तो ठीक है मतलब ये चीज़, तो स्कूल और उसका भी लगभग ठीक है। आने वाले चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या इस बार जो है बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट करेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? ये हमारे हिसाब से तो रिपीट कर लेगी। हाँ जी। तो बाकी जैसे एक तीसरी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी, जिसने पंजाब में सरकार बनाई है और वो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी इस बार हम पुरजोर से चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बारे में क्या राय रख रहे हैं लोग? अभी उनका अभी टाइम नया है तो अभी तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा, अभी तो नहीं उनका अभी उतना उनका जो माहौल है नहीं उस प्रकार का। यहाँ पर दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन पार्टी हमारा जो अभी लग रहा है कि हमारे को रिपीट हो जाएगी, जो है हमारी रिपीट हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रिपीट हो जाएगी। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मनाली की अगर बात करें तो यहाँ जो जन समस्याएँ हैं वो क्या यहाँ के जो, क्योंकि एक तो जो विधायक है वो मंत्री है कैबिनेट, क्या उन्होंने दूर करने की कोशिश की है? उन्होंने कोई हमारे को दूर करने की कोशिश की। हमारा मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लिए तो सबसे बेस्ट हुआ, हिमाचल के लिए, कुल्लू छोड़ो हिमाचल, पूरा हिमाचल मोदी सरकार ने हमारे लिए अच्छा ही किया। रोडें हमारी बहुत, पहले हमारा जो मनाली का रोड था वो 1 वे था, यहाँ से मेन जो माल रोड बना हुआ है, आज मोदी सरकार से आने से हमारा पूरा 3-4 तो ब्रिज यहाँ निकल गए, 3-4 मोदी के आने के से ब्रिज निकल गए, अटल टनल निकल गया,
तो हमारे लोल स्पीति के लिए भी अच्छी मतलब सुविधा हो गई, जो कि हमारे 6 महीने तक 6 मंथ तक हम वहाँ पर जा नहीं पाते। तो आने वाले चुनाव को लेकर फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बीजेपी रिपीट करेगी या फिर? बिल्कुल बीजेपी, हाँ बिल्कुल बीजेपी, भाजपा। ये जो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसका कोई जिक्र हो रहा है? नहीं, आम आदमी का तो कोई हिमाचल में अक्का 1 2 3 वाला काम है, बाकी आम आदमी का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, नहीं है आम आदमी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? सुमित महंत। सुमित, मुझे एक बात बताइए कि चुनाव आ रहे हैं अब, तो चुनाव को लेकर आप युवा लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? सर सेम सर, मोदी आना चाहिए इस बार भी। ऐसा क्यों? सर सब कुछ बेस्ट है हमारे लिए। इन फ्यूचर जैसे बाहर कंट्री एंड ऑल है, तो इन फ्यूचर सेम इंडिया बन जाएगा इन फ्यूचर। सेम जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम चाहते हैं कि मोदी जी ही रहें। मोदी जी तो देखिए सेंटर में है। अब मैं राज्य की बात करूं, अगर मनाली की बात करूं, तो यहाँ पर क्या लगता है, क्या जन सरोकार से जुड़े हुए काम यहाँ के लोकल विधायक, कैबिनेट मंत्री ने किए हैं, या यहाँ के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उन्होंने किए हैं क्या? बहुत किए उन लोगों ने। पहले सिंगल लाइन था, अब 2 लाइन कर दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपके लाइक नॉर्मल हो गया सब कुछ। आजकल हम लाहौल 6 महीने के बाद देखते हैं, लाहौल वाले मनाली कि नीचे आते थे, अब आप हर रोज़ ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो। सब कुछ बेस्ट किया उन लोगों ने। तो फिर आप युवा लोग जो है इस बार क्या लगता है, क्या बीजेपी रिपीट करेगी या कांग्रेस की वापसी? बीजेपी। और ये जो तीसरी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी है, उसका क्या दिखता है? यहाँ पे चर्चा हो रही है? कोई है ही नहीं, आम नॉर्मल है, गिने चुने। युवाओं के लिए रोजगार वगैरह मिल रहे हैं? हाँ सर, मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि रोजगार वगैरह जो है मिल रहे हैं। कुछ और लोग हैं जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा भी हो रही है। हमें लोग जो है कम मिल पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या नाम है आपका? यशपाल। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो सरकार है वो काम वाम कर रही है क्या? कुछ काम नहीं है, क्या काम होना है? सड़कों, हडिम्बा रोड में जाओ, सड़कों की हालत देखो, उसके बाद क्या और क्या बोलना है? और बाकी चीज़ें जैसे आपने सड़क बता दी, सड़क के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो काम नहीं हो रहे? टूरिस्ट पॉइंट है नगर परिषद में, देखो हडिम्बा में रोजाना हम खुद सफाई करते हैं, कोई ड्यूटी वाला नहीं आता है। अब बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में टाइम से इनकी मशीनें नहीं चलती है, और क्या बताएं? फिर जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य है, पानी है, इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है? ये तो अभी चला हुआ ठीक है, ये ठीक है, अभी पानी चला हुआ। जैसे पर्यटकों के नज़रिए से देखें तो उनको क्या, टूरिस्टों को क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? रोड की समस्या और कुछ नहीं है। अगर रोड अच्छा तो टूरिस्ट को कोई दिक्कत नहीं आने जाने में। ये जो मेन हाईवे है ये तो 4 लेन का कर दिया गया है, मतलब कहीं कहीं काम भी चल रहा है इसका, कहीं पूरा भी हो गया। काफ़ी जगह ऐसी जहाँ स्लाइडिंग होती है और कभी भी कोई चट्टान आके किसी भी गाड़ी पे गिर जाती है। अभी पीछे 1-2 हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। एक स्कूटी वाला सुबह आ रहा था, उसके ऊपर चट्टान गिरी और वो मर गया वहीं पे ही। ऐसा है ना कि जहाँ पे अब इन्होंने रोड तो बना दिए, जहाँ पे स्लाइडिंग पॉइंट है वो तो बंद किए नहीं है इन्होंने, वो भी बंद होनी चाहिए ना। हाँ ये बात। तो आने वाले चुनाव को लेकर फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या जो मौजूदा सरकार है उसके काम से संतुष्ट हैं या फिर नाखुश हैं? अब क्या बोलते हैं, हमारी कौन सुनता है? सारे सुन ही रहे हैं आपकी आवाज़। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में जैसे मौजूदा सरकार तो बीजेपी की है और हिमाचल में तो एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार का तो जी अब कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, इस बार का कह नहीं सकते। तीसरी एक पार्टी इस बार भी चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी, तो उसका क्या दिखता है आपको? वो लग रहा है कुछ नया रिस्पॉन्स बना रही है अभी। हाँ दिखता है, यहाँ पे चर्चा हो रही है काफ़ी, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा ना। क्यों, जैसे उन्होंने ये अपना लाइट पानी का फ्री बोला तो ये बीजेपी वालों ने फ्री कर दिया। बात ही है ना, बीजेपी पकड़ गई उसको है। बात ही है ना, अगर ये पहले कर देते इस चीज़ को फिर क्या था? इस बार आपको क्या लग रहा है, किस किस के बीच में फाइट रहेगी? फाइट तो अब क्या बोल सकते हैं, अब यही है, कल को ये कुछ और फ्री कर देंगे, ये कुछ और फ्री कर देंगे, और क्या बोल सकते हैं इसमें? और क्या कह सकते हैं? हाँ जी आंटी जी, क्या नाम है जी आपका? उनसे पूछो बड़ी। नहीं, इन्होंने तो बता दिया है, आप
बताइए, क्योंकि महिलाएं भी तो उतना ही भागीदार रखती है ना। महंगाई को जाएगी। हाँ महंगाई के तौर तो अच्छा है। महंगाई हो गई है तो महंगाई ज्यादा है, सब कुछ है। महंगाई कम कौन करेगा फिर? कौन करे? बीजेपी कार्य करेंगे, वो जो मोदी करेगा और कौन करेगा? मोदी सरकार तो कर नहीं रही है। मोदी सरकार में महंगाई हुई है, बताइए। तो उसने तो आग लगा दी है ना सबको। तो फिर इस वाले चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई? महंगाई तो और बाकी क्या है? महंगाई के करे खत्म हो। तो फिर ये जो इलेक्शन आएंगे, चुनाव जो आएंगे, जो वोट पड़ेंगे, इसमें क्या लगता है फिर इस बार बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भी क्या देगी हमारे को? ना कांग्रेस देगी ना बीजेपी देगी। अपना आप हम खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। खुद खाएंगे हैं, खुद कमाएंगे। कोई नहीं देता किसी को। कि देता है? ये स्कूल है, स्वास्थ्य, ये तो बनाने ही पड़ेंगे ना सरकार को। ये कोई बना रहा है क्या? क्या पता कौन बनाएगा, क्या करेगा? बच्चों के लिए ये तमाम जो चीजें हैं, ये तो जरूरी है ना। कमा के तो हम खा लेंगे, कुछ चीजें बनानी भी जरूरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कोई कर रहा है क्या काम? मोदी नहीं करेगा और कौन करेगा? हाँ, यहाँ माल रोड पे कुछ लड़के नशे की चीज़ें बेचते रहते हैं, ठीक है, और कोई भंग लेने आता है उसको धूप डाल के देते हैं। कुछ लोग हैं टूरिस्टों के साथ यहाँ बहुत गलत करते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको गलत मतलब किसी भी चीज़ की फ़ोटो दिखाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। अब गलत काम यहाँ लड़कियों के इतने हो रहे हैं माल रोड पे कि मतलब ऐसे सब्जी बेचने बैठी जैसे मार्केट में। पहले ये हिमाचल में नहीं होता था, है ना। तो इसका आपको ये लगता है कि ये चीजें भी रोकनी चाहिए? तो मंत्री का इलाका है, मतलब आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते फिर मंत्री जी? ये खुलेआम हो रहा ना, हम क्या बोलते हैं इसमें। तो मतलब ऐसे लाइन में बैठी होती है जैसे सब्जी बेचने बैठी है कहीं मार्केट में। टूरिस्ट प्लेस है भैया, ये हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। यानी प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया है आपके? हाँ वही है। चलिए, तो ये भी एक समस्या है, ये सरकार को देखना चाहिए, दूर करनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। अगर इस तरीके की समस्या यहाँ पर अमूमन देखने को मिलेगी तो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे फिर। तो मनाली विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की आपने राय सुनी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और मौजूदा सरकार ने जो है जनहित के क्या क्या काम किए हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है। और आने वाले समय में किस पार्टी का माहौल लग रहा है, किस पार्टी ने कितना काम किया है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई है। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र में इतना ही। मिलते हैं किसी और विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं वहाँ पर जनता इस बार क्या सोच रही है, क्या माहौल बन रहा है और हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज